डैड यात्रा चैनल देख रहे सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में चर्चा करेंगे। अंग्रेज़ों ने भू राजस्व के लिए भारत में कैसे भू राजस्व वसूली की जाए, इसके लिए अनेक व्यवस्थाएं लागू की। इन सभी व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा भारत में लागू की गई थी। और ये एक भू राजस्व व्यवस्था का संशोधित रूप थी, जो इन्होंने मध्य प्रांत, जिसे आजकल हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हिस्सा कहते हैं, यूपी का आगरा प्रांत और पंजाब में इन्होंने लागू की, जो उस समय भारत का लगभग 30% हिस्सा हुआ करते थे। इस व्यवस्था में पूरे गांव को महल मान लिया गया। पूरा गांव को ज़मीन दे दी जाती थी या उसे महल मान लिया जाता था। उसका हेड जमींदार होता था या ग्राम प्रधान होता था। ग्राम प्रधान या जमींदार भूमि को सभी किसानों में बांट देता था और लगान को इकट्ठा करता था। लगान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी जमींदार पर थी, जो जिसे महल कहा जाता था। वो महल के पास लगान इकट्ठा किया जाता था और महल प्रमुख इसे अंग्रेज़ों को दे दिया करता था। यानी गांव की, पूरे गांव की ज़मीन एक व्यक्ति के पास रहेगी जो हेड होगा, और उसके बाद वही लगान वसूल करेगा और वही अंग्रेज़ों को देगा। महल प्रमुख को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। उसे यहाँ तक अधिकार दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति समय से लगान नहीं देता है तो उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाए। इसीलिए इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया, क्योंकि इसके हेड को महल कहा गया, पूरे गांव को भी महल कहा गया। अब इसकी कमियां क्या थी? इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण कमी थी वो ये थी कि महल प्रमुख को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। वो जिसे चाहे ज़मीन से बेदखल कर सकता था और उसने कई बार इस अधिकार का दुरुपयोग भी किया। कई बार लोगों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। दूसरी जो इसकी कमी थी वो ये थी कि अंग्रेज, जिसे हम उस टाइम में सरकार कहते थे, सरकार व किसानों के बीच के डायरेक्ट जो संबंध हुआ करते थे, जो इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त में होते थे, वो ख़त्म हो गए। सरकार किसानों से संबंध इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि बीच में एक व्यक्ति को ज़मीन दे दी गई, वही ज़मीन बांट रहा है और वही कर वसूल कर रहा है। ये इसकी महत्वपूर्ण कमियां थी। उम्मीद है आप लोगों को महलवाड़ी बंदोबस्त समझ में आ गया होगा। कक्षा 12 का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। धन्यवाद।